प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट 2025 पेपर 1 मस्ट चॉइस क्वेश्चन पार्ट 3 इसके पहले 1-2 सेशन साझा किया जा चुका है। रिसर्च एप्टीट्यूड बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश मेथडोलॉजी का प्रैक्टिस फटाफट सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट लाइक कमेंट शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा विलंब न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध प्रस्ताव तथा शोध रपट दोनों में सामान्य नहीं है? ए उद्देश्य तथा परिकल्पना, बी आगे शोध के लिए निहितार्थ, सी पहले किए गए शोध संबंधित संदर्भ, डी सूचना आंकड़ों के स्रोत। इंग्लिश है which of the following is not a common element of a research proposal and research report? A objective and hypothesis, B implications for further research, C reference to previous research, D source of information data। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा कौन सा हो जाएगा? एक शोध प्रस्ताव तथा शोध रपट दोनों में सामान्य नहीं है। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ा जाएगा कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो नहीं से संदर्भित है। तो शोध प्रस्ताव जो है और शोध रपट, यहाँ शोध रिपोर्ट जो इन दोनों में सामान्य नहीं है, तो आगे शोध के लिए निहितार्थ, ये जो है इम्प्लीकेशन फॉर फर्दर रिसर्च। ऑप्शन बी की ओर होगा। सही आंसर का मिलान है। अगला प्रश्न है, किसी शोधकर्ता के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत एक प्राथमिक सूचना स्रोत हो सकता है? ए शिक्षा शोध का विश्वकोश, बी एक शोध पुनरावलोकन लेख, सी किसी व्यावसायिक पत्र में प्रपत्र, डी किसी शोध कार्य का सारांश। इंग्लिश है which of the following may be a primary source of information for a researcher? A encyclopedia of educational research, B a research review article, C research paper in professional journal, D an abstract of a research study। इसमें सही खोजना है। कौन सा हमारा हो जाएगा? प्राथमिक सूचना स्रोत हो सकता है। यही है प्रश्न कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए रिसर्चर, एक रिसर्चर के लिए क्या हो सकता है? तो है किसी व्यावसायिक पत्र में प्रपत्र, ये जो है जर्नल, यही रिसर्च पेपर इन प्रोफेशनल जर्नल। ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर, शोध रपट में परिसीमन संबंधित होता है। ए अनुसंधान की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से, बी समस्या के अध्ययन में अनुसंधानकर्ताओं की सीमाओं से, सी समस्या के पारिभाषिककरण से, डी उपरोक्त सभी। इंग्लिश है डिलिमिनेशन इन रिसर्च रिपोर्ट रेफर्स टू A setting limits to the problem of research, B limitations of the researcher in starting the problem, C defining the research problem, D all of the above। परिसीमन संबंधित पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सेटिंग लिमिट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से। सीमा का निर्धारण ही हमारा परिसीमन से संबंधित है। ऑप्शन ए की ओर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर,
आधारभूत अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य है ए अविलंब समस्या को हल करना, बी यथा ज्ञान को आगे बढ़ाना, सी भूतकाल की समस्या का अध्ययन करना, डी निर्णय लेने के लिए समस्या का समाधान कर सूचना प्रदान करना। ये बढ़ाना है। इंग्लिश है द प्राइमरी पर्पस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज टू ए सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, बी एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, सी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट, डी सॉल्व ए प्रॉब्लम फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इसमें प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा फंडामेंटल रिसर्च के नाम पर? तो यथा ज्ञान को आगे बढ़ाना, एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान को आगे ही बढ़ाना हमारा आधारभूत फंडामेंटल की उद्देश्य है, एम है। ऑप्शन बी। सही आंसर का मिलान है। पांचवें है सिद्धांत निर्माण किसका उद्देश्य है? ए प्रयोग शोध, बी क्रियात्मक शोध, सी मूलभूत शोध, डी सर्वे शोध। इंग्लिश है थ्योरी बिल्डिंग इज द पर्पस ऑफ ए अप्लाइड रिसर्च, बी एक्शन रिसर्च, सी फंडामेंटल रिसर्च, डी सर्वे रिसर्च। इसमें क्या हो जाएगा? सिद्धांत निर्माण किसका उद्देश्य है? तो यह है आपका फंडामेंटल रिसर्च। ऑप्शन सी क्यू। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट, यदि शोध के निष्कर्ष का शैक्षिक अभ्यासन में सुधार व्यवहारिक निहितार्थ है तो इसे इस राय में वर्गीकृत किया जाता है। ए शुद्ध शोध, बी व्यवहारिक शोध, सी वर्णनात्मक शोध, डी प्रयोगात्मक शोध। इंग्लिश है इन द फाइंडिंग्स ऑफ ए रिसर्च है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, दिस शुड बी क्लासिफाइड एज ए प्योर रिसर्च, बी अप्लाइड रिसर्च, सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। सुधार व्यवहारिक निहितार्थ है तो इसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाए तो यह क्या हो जाएगा? व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक निहितार्थ है तो यह आपका हो जाएगा अप्लाइड रिसर्च। ऑप्शन बी। अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट 7 पर है यदि एक शोधकर्ता यह अनुसंधान करता है कि किसी संस्था की प्रभाविकता को कौन सी प्रशासनिक शैली का योगदान अधिक होगा तो वह ए एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान होगा, बी क्रियात्मक अनुसंधान होगा, सी उपयोगात्मक अनुसंधान होगा, डी मूलभूत अनुसंधान होगा। इंग्लिश है इन द रिसर्च कंडक्टेड रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट व्हिच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट्स more to institutional effectiveness, this will be an example of a ex post facto research, b action research, c applied research, d fundamental research। इसमें सही करना है। कौन सा होगा? तो यह है आपका अप्लाई रिसर्च, उपयोगात्मक अनुसंधान। ऑप्शन सी क्यू। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट है 8 पर अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान का परिणाम होता है ए खोज, बी आविष्कार, सी समस्या समाधान, डी नई नीतियां। इंग्लिश इसकी है एन अप्लाइड रिसर्च generally results in a discovery, b invention, c solution to problems और d है new policies। अनुप्रयोगात्मक अप्लाइड रिसर्च का परिणाम होता है। क्या होता है अप्लाइड का? तो कहीं ना कहीं जो हम
किए रहते हैं, खोज रिसर्च, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये क्या होता है? न्यू पॉलिसीज, नई नीति है। ऑप्शन डी की ओर होगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट 9 पर, किसी तात्कालिक समस्या के समाधान में स्थानीय शोध का उद्देश्य कहा जाता है। ए सर्वेक्षण शोध, बी नैतिक शोध, सी क्रियात्मक शोध, डी शुद्ध शोध। इंग्लिश है इसकी, ऑन द स्पॉट रिसर्च एम्ड एट द सॉल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रॉब्लम इज नॉन एज ए सर्वे रिसर्च, बी फंडामेंटल रिसर्च, सी एक्शन रिसर्च, डी प्योर रिसर्च। क्या होगा सही विकल्प? पूछ रहा है कि तात्कालिक समस्या के समाधान में स्थानीय शोध का उद्देश्य को क्या कहा जाता है? तो यह है हमारा क्रियात्मक शोध। इसे अंग्रेजी में एक्शन रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ रहे क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च अर्थात, तो इसमें क्या रहता है? स्थानीय। और क्या रहता है? तत्काल, यानी तात्कालिक। और क्या रहता है इसमें? विकास। और क्या रहता है इसमें? वृद्धि। ये सब मिले इमीडिएट, वही तत्काल, तात्कालिक। तो यह सब कहीं भी नजर आवे, सुधार, बढ़ोतरी, तो आंख मूंद कर हमारा क्या हो जाएगा? एक्शन रिसर्च, यानी क्रियात्मक शोध। इसको याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा? क्रियात्मक शोध, सी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट 10 पर है, स्टीफन एम कोरे का नाम संबंधित है। ए मूलभूत शोध से, बी क्रियात्मक शोध से, सी व्यवहारिक शोध, और डी है समाज मितीय शोध। तो शिक्षा जगत में शिक्षा से संबंधित जो शोध करते हैं, वो सबसे पहले स्टीफन एम कोरे हैं। इन्हीं का नाम संबंधित है। किस लिए? तो एक्शन रिसर्च के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रियात्मक शोध। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट 11 पर, वे शोध जिनका संबंध व्यापक रूप में सामान्यीकरण की उत्पत्ति से है तथा गौण रूप में किसी व्यवहारिक महत्व से को कहा जाता है। ए व्यवहारिक शोध, बी मौलिक शोध, सी क्रियात्मक शोध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश है, रिसर्च व्हिच इज कंसर्न विद द डेरिवेशन ऑफ generalization of broad applicability and only secondarily with any practical value is known as A applied research, B fundamental research, C action research, D none of the above। तो क्या होगा हमारा? ये आंख मूंद कर आपका फंडामेंटल रिसर्च। यानी मौलिक शोध। ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान है। बारह पर है, उसे स्वयं के वैज्ञानिक होने पर गर्व है और वह व्यवहारिक स्थिति जो कि शोध से संबंधित है को संभाल पाने में असमर्थ है। यह आलोचना किसके विरुद्ध है? ए प्रयोगशाला शोधकर्ता, बी मौलिक शोधकर्ता, सी व्यवहारिक शोधकर्ता, डी क्रियात्मक शोधकर्ता। इंग्लिश है, ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन बीइंग ए साइंटिस्ट एंड कंसीडर्ड नॉट हैविंग टू डील विद द
practical situation as matter of research is the criticism made against A. the laboratory researcher, B. the fundamental researcher, C. applied researcher और D है action researcher। इसमें ABCD में सही का विकल्प चुनना है। क्या होगा हमारा? तो इसमें भी आपका कह रहा है कि वैज्ञानिक होने पर गर्व है, तो वह नया नया है, वह मूल को खोज रहा है। हमारा क्या जाएगा? फंडामेंटल होगा। मौलिक शोधकर्ता, रिसर्चर। मौलिक शोधकर्ता ऑप्शन आपको बी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। अगला 13 पर, क्रियात्मक अनुसंधान प्रायः उपयोगी होता है। ए शोधकर्ताओं के लिए, बी नीति नियोजकों के लिए, सी शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार के लिए, डी सर्वेक्षकों के लिए। इंग्लिश है एक्शन रिसर्च इज जनरली यूजफुल फॉर ए रिसर्च फेलोज, बी पॉलिसी प्लानर्स, सी इम्प्रूविंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस और डी है सर्वेयर्स। क्या होगा? इसके पहले भी हम लोगों ने देखा समझा कि क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च, इसमें आता है आपको सुधार, तत्काल, वृद्धि, विकास, ये सब बातें जो है आपको एक्शन रिसर्च के अंतर्गत है। तो हमारा सुधार कहाँ मिल रहा है? शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार के लिए, ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान है। इम्प्रूविंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर है, क्रियात्मक अनुसंधान में संबंधित साहित्य के अवलोकन का क्या उद्देश्य है? ए वैज्ञानिक साहित्य में अध्ययन का योगदान ज्ञात करना, बी अध्ययन के अभिकल्प को स्पष्ट करना, सी प्रभावी विचारों तथा क्रियाकलापों की पहचान करना, डी यह सुनिश्चित करना कि अध्ययन गुणात्मक है या परिमाणात्मक। इंग्लिश है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिव्यूइंग द रिलेटेड लिटरेचर फॉर conducting an action research? A to determine the contribution of the study to scientific literature, B to clarify the design of the study, C to identify the effective ideas and practices, D to ascertain whether the study is of quantitative or qualitative nature। इसमें हमारा सही खोजना है कि अवलोकन का क्या उद्देश्य है क्रियात्मक अनुसंधान में, वह क्या चाह रहा है, यही प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आपको टू आइडेंटिफाई, पहचान करना, किसका? इफेक्टिव आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, यही ना है और कुछ? तो यह प्रभावी विचार तथा क्रियाकलापों की पहचान करना, आइडेंटिफाई, हमारा ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ए परिमाणात्मक आंकड़ा संग्रह, बी गुणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण, सी त्रिभुजन और डी है परावर्तन। इंग्लिश है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इंपॉर्टेंट for any action research? A quantitative data collection, B qualitative data collection, C triangulation और D है रिफ्लेक्शन। प्रश्न को भी ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान में सबसे कम महत्वपूर्ण, लिस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग लिस्ट का LEAST, लिस्ट माने सबसे कम, कौन हमारा महत्वपूर्ण है? एक्शन रिसर्च के
मामले में। यही है। तो ये है आपका ट्रैंगुलेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा। त्रिभुजन, सही आंसर का मिलान। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो मस्ट चॉइस क्वेश्चन का है। इसके पहले भी 2 सेशन साझा किए जा चुके हैं, ये तीसरा सेशन है। नेक्स्ट में हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों लेकर पुनः उपस्थित होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए सेशन यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू विजिट करने के लिए।